मेरा नाम है काला, अरविंद काला। गज़ब है! हमने हमें किस किस्म का नज़ारा देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ ये 3 गांधी बुद्धुओं की और वो और कर्नाटक में जहाँ तुक्के से वो जीत गए। अच्छा ऐसा है ये कहानी देखिए इसकी, तो जो ये मैं कह रहा हूँ आदमी बिल्कुल समझ नहीं पाता कि सचमुच इस किस्म की चीज़ हो सकती है या नहीं। अच्छा राहुल गांधी साहब ने 4 साल पहले वो इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद से। ये जब जब वो मोदी साहब ने उसकी उनकी कांग्रेस की दूसरी दफ़ा चटनी बनाई थी और गांधी साहब का बयान उस टाइम ये था राहुल गांधी का कि भई मैं हम नया नया लीडर एकदम इलेक्ट कर लेंगे। उनको 4 साढ़े 4 साल लग गए एक को ढूँढने में। फिर उनको कौन मिला? एक चमचा, खाड़गे साहब, चमचे ही तो हैं इनके। और फिर वो तो अब वो ही कर रहे हैं जो उन्होंने मनमोहन सिंह साहब से किया के साथ किया था। मनमोहन सिंह को उन्होंने वो तार खींचे 10 साल तक, हुकूमत करी माँ-बेटे ने। अब वो खाड़गे ही इनके पास बचा है तो खाड़गे की तार खींच रहे हैं। क्योंकि खाड़गे साहब आखिर में जब वो वहाँ पे 2 लोगों की दावेदारी थी, तो खाड़गे साहब कह रहे थे इलेक्टेड आदमी की भाई हाई कमांड फैसला करेगा। अरे खड़गे साहब आप जीते हुए प्रेसिडेंट हैं, आप ही तो हाई कमांड है। खैर आखिरकार क्या हुआ? फिर वो राहुल गांधी पे छोड़ दिया उन्होंने। तो राहुल गांधी जिसने डुबाया हुआ है इस पार्टी को, वो फैसला कर रहा है कि कर्नाटक में कौन होगा। भाई सीधी सादी बात थी, आपको इलेक्शन करवाना था, क्या आप कुछ सीखते नहीं? डेमोक्रेसी कुछ सीखते नहीं है? जमहूरियत क्या होती है? तो आप ये देखिए ऋषि सुनक साहब वो ब्रिटेन में कैसे प्राइम मिनिस्टर बने? क्योंकि वहाँ पे वो कॉन्टेस्ट होने वाला था लोक उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में। 2 और दावेदार थे बोरिस जॉनसन और एक ये खातून थी जिनका नाम था पेनी मॉर्टन। लेकिन वो जब इन दोनों ने ये पता किया कि भाई ऋषि सुनक बनने वाले हैं तो वो वापस हो गए। पुराना प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन ने खुद 140 हजार कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स ने उनको इलेक्ट किया और वो दूसरी थी लिज ट्रस उसको भी। तो ये सीखते क्यों नहीं है? और सीधी सादी बात है भाई 136 135 आपके एमएलए हैं, वो फैसला करें कि बीके कुमार चाहिए या सिद्धारमैया। वो सीधा साधा आप वो सीक्रेट बैलेट करवाइए, उन पे छोड़ दीजिए, आखिर वो ही जीते हैं और वो ही चलाएंगे से। लेकिन तीन गांधियों को तो तार खींचनी है पीछे से। अब सिद्धारमैया की कीजिए क्योंकि वो इनकी शुक्रगुजारी में उनकी गुलामी करेगा। तो इनको बस ये आदत ये पड़ी है कि पावर इनके पास रहे और जिम्मेदारी किसी और के पास। तो जब जो जीत होती है तो राहुल गांधी आगे बढ़ जाता है और जब हार होती है तो राहुल गांधी साहब वो सुसु करने चले जाते हैं। ये 3 सचमुच इतने चालाक हैं, इतने चालाक चालाक हैं, क्या पाखंड क्या बोलूं, क्या मक्कारी इनकी बोलूं, झूठ फरेब क्या इनकी जो जो जिस तरह से गिरे हैं, इनकी गिरावट का इंतहा ही नहीं है। अच्छा, अब मैं एक दावे के साथ एक एक बात कहने वाला हूँ। अगले साल जब ये लोकसभा इलेक्शन होगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये तीनों गांधियों में एक भी यूपी से नहीं लड़ेगा। क्योंकि इनको मालूम है कि भाई ये पिट जाएँगे वहाँ पर, इनको वोट ही नहीं मिलेंगे। लेकिन एमपी तो बने रहना चाहते हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो इधर से आ जाएँगे कर्नाटक से और वो आ जाएगी प्रियंका, वो वहाँ से केरल से। या छत्तीसगढ़ से या यहाँ छोटे-मोटे जो यहाँ हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो इन लोगों का वो वजूद ही नहीं है जिसको कहते हैं। ये लोग हैं बिनाका टूथपेस्ट जैसे, जैसे बिनाका टूथपेस्ट का प्रोडक्शन वो तो बनता ही नहीं, लेकिन नाम हमें याद है। तो कांग्रेस पंजाब से बंगाल तक इसका वजूद ही नहीं, ये ज़मीन पर है ही नहीं और हर जगह ये लोग पिट रहे हैं। अब पंजाब को देखिए वहाँ उनके पुराने एमएलए कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 प्लस का एमएलए लाया, अब ये 16-20 हो गए हैं। दिल्ली में इनका ज़ीरो, जहाँ ये 75 साल से रहने, ज़ीरो। यूपी में वो प्रियंका गई रानी की झांसी झांसी की तरह और कांग्रेस वाले कह रहे थे अरे वो जो गजब कर देगी, वो तो इंतकाम वो तो क्या वो ले आएगी क्रांतिकारी और वगैरह वगैरह, और वो भी वहां पर गई और मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वगैरह वगैरह। और आप जानते हैं जनाब वहां पर क्या क्या रिजल्ट नतीजा रहा?
कांग्रेस के पहले 7 एमएलए थे, वो गिर के 2 आ गए। एक हाउस है वहाँ पे 400 लोगों का, तो इनका आधा परसेंट है रिप्रेजेंटेशन। उस रियासत की बात कर रहा हूँ जहाँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कई दफा चुन के आए हैं। कई दफा क्या हो सकता है कि करीब 15-20 दफा चुने गए हों, और वहीं पे इनका वजूद ही नहीं। मतलब आप कहीं पे कुछ है ही नहीं। अब बंगाल है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में, वहां पे 10 करोड़ लोग रहते हैं, 103 मिलियन। और आप जानते हैं पिछले इलेक्शन में क्या हुआ? पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के 0 एमएलए आए, 200 और लोग जीते, लेकिन कांग्रेस के 0 आए। तो ये है ही नहीं, लेकिन लीडरी इनकी चलती रहती है। पता नहीं क्या इनका जादू है। जादू तो ऐसा है, जिस पार्टी में कुछ है ही नहीं, वहां पे एक एक नाम ही चलता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में तो ये कमजोर पड़ते ही जा रहे हैं। रोज कमजोर हो रहे हैं। लेकिन साउथ इंडिया में इनका जादू अभी भी चलता है, क्योंकि वहां पर वो किसी वजह से कांग्रेस पार्टी, मतलब है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। उनके लिए कोई गहलोत, कोई कमलनाथ, कोई ये वो सचिन पायलट, वो ही नहीं रखता उनकी उसके बारे में। वो सब कुछ कांग्रेस वहां पे है, गांधी फैमिली है। तभी तो चिदम्बरम साहब दो मिलाते हैं, तभी तो खाड़गे दो मिलाते हैं। और खाड़गे का देखिए, जिस चमचे को इन्होंने ढूंढा, और उस पद का दावेदार था शशि थरूर। थरूर साहब पिछला इलेक्शन 1 लाख वोट से जीते थे, और खाड़गे साहब पिछला इलेक्शन 1 लाख वोट से हारे थे। ये हाल है। लेकिन उनको चमचा चाहिए तो चमचा मिल गया उन्हें। और खाड़गे साहब बोल रहे हैं, जो इलेक्टेड लीडर हैं, जो भी प्रेसिडेंट के, जिन्होंने वो राहुल की जगह लेनी थी, तो उस वो कह रहे हैं भाई हाई हाई कमांड फैसला लेगा। अरे भाई प्रेसिडेंट साहब, खाड़गे साहब, आप भी तो हाई कमांड हैं, आपको हो क्या गया है? तो ये है, ये कांग्रेस का, इनका इतने गिरे हुए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और बुद्धू भी हैं, पैदाइश बुद्धू भी हैं। भाई सियासत में भी थोड़े दिमाग चाहिए होता है। अब ये अगर आप पैदाइश बुद्धू हैं, तो आप कैसे कैसे आगे करेंगे? बल्कि इनकी जो मेरे दिमाग में तस्वीर रहती है, और जिसकी वजह से मैं हंसता भी हूँ, कि ये जैसे सेना, वो पुराने ज़माने की सेना 200-300 साल की, तीनों घोड़े में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वो तस्वीर आती है, लेकिन घोड़े में बैठे हुए तीनों सेना के सबसे आगे, लेकिन उल्टे बैठे हुए हैं। मतलब दुम की तरफ इनका मुँह है। तो ये है, ऐसे हैं। लेकिन एक ऐसा जादू किया हुआ है, और ये पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता। ये साउथ के लोग हैं ना, ये मद्रासी और ये मलयाली और तेलुगु वगैरह वगैरह, ये बड़े वो हलीम किस्म के लोग हैं, बड़े मुलायम हैं। ये नॉर्थ इंडिया में जैसे नहीं, क्योंकि मेरे अक्सर अक्सर चक्कर लगते हैं, तो जो नॉर्थ इंडियन पंजाबी या ये है, वो ऐसे ऐसे चलता है, और उसका बटुआ खाली होता है। और ये जो ये मद्रासी वद्रासी हैं, ये देखने में ऐसे ऐसे चलते हैं, सार सार, मैडम मैडम, लेकिन उनका बटुआ बहुत भारी होता है। तो ये लोग गांधियों को बहुत मानते हैं। तो इस वजह से अब गांधियों का, चलो कहीं आपकी दाल गल रही है तो चलाएंगे, जब तक चलेगा चलाएंगे। तो चलिए, मैंने काफी कह लिया, अब मेरी समझ से अब मैं चलता ही हूँ। तो आप सबको आगे भेजिएगा, आपके दुश्मन भी हैं और आपके दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और शादीशुदा हैं तो, और सबको भेजिए, और मेरी वो शोहरत थोड़ी सी बढ़ाइए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तो खुदा खुदा हाफिज।